नमस्कार दोस्तों, कम समय ज़्यादा प्रश्न की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए हम भी आपके लिए ये क्वेश्चन कंटिन्यू लाते रहेंगे। 100 क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर सुपर फास्ट स्पीड में करेंगे 100 प्रश्नों को। कम समय ज़्यादा प्रश्न। यदि आप लोगों को ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो ऐसे ही हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें। आपका एक एक कमेंट हमें उत्साहित करता है कि हाँ बिल्कुल हम उठें और आपके लिए क्वेश्चन छांटें, उसके बाद लेकर आ जाएं 100 प्रश्न फटाफट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभ्यास के बारे में अभियान के बारे में जानकारी देता है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज को पहले महोदया नाम से जाना जाता था। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया है? तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे महात्मा गांधी। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो छठी अनुसूची में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के बारे में संबंधित है। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, तो सिक्किम रेल सेवा से वंचित है, भारत में याद रखिएगा। चेन्नई और तूतीकोरिन किस प्रकार के बंदरगाह हैं? तो चेन्नई और तूतीकोरिन ये कृत्रिम रूप के बंदरगाह हैं, कृत्रिम वाले हैं, प्राकृतिक नहीं है। मीरा सीट समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघा के विकास से मीरा सीट समिति का संबंध था। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो उनका आकार होता है 5 माइक्रोन से भी कम। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो सूर्य और मंगल के मध्य में स्थित है पृथ्वी। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो ये दार्जिलिंग में स्थित है। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को भारत में झीलों का नगर कहा जाता है। सिकान नामक लंबी रेल सुरंग कहां पर स्थित है? तो सिकान नामक लंबी रेल सुरंग जापान में स्थित है। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत आने वाला बृहत्तम राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात जो है तंबाकू के क्षेत्र में बृहत्तम है। ऑप्शन नंबर गुजरात राइट आंसर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कमेंट करके बताइए सार्क का मुख्यालय कहां पर है? फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन इंटेलिजेंट है जो बिल्कुल। एक चीज बताऊं आपको, आप यदि कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न का आंसर देते हैं तो वो आपकी ही मतलब पढ़ाई को दर्शाता है कि हाँ मुझे याद है सर, आप पूछ लो, कहीं से भी पूछो। तो सार्क का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्थायी जनसंख्या रचना के लिए आवश्यक है, तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर ये स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णवाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किस प्रकार होता है? तो आयाम मॉडल के द्वारा होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरोन नहर को सू नहर जोड़ती है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का क्या नाम है? तो मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है अपर्णा। बल किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। मिट्टी के घड़े में जल किस कारण ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहां पर है? तो गिर वन में एशियाटिक बब्बर शेर निवास करते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां अवस्थित है? तो ये आपकी गुरुग्राम में अवस्थित है। किस पर्यावरण, अच्छा कमेंट करके बताइए, गुरुग्राम जो है जिसका पूरा नाम गुड़गांव था, ये किस राज्य में आता है? गुड़गांव या गुरुग्राम किस राज्य में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, यूपी, दिल्ली या फिर हरियाणा। गुरुग्राम किस में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने इंटेलिजेंट लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और जिनको इसका आंसर पता है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है, गोल्डन हैंडशेक।
गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, गरीबी हटाओ विषय को। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है तो वो है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो मिस्र में स्थित है राजाओं की घाटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित जलवायु प्रदूषण स्तर क्या होता है? तो 45 डेसिबल होता है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? तो पेडोलॉजी जो है आपका मिट्टी के विज्ञान से संबंधित है, अध्ययन से। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता या विवरण को मापा जाता है। किस केस में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में सुनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने अशांति का जनक कहा था। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी नहर करती है? तो इंदिरा गांधी नहर करती है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो ये केरल में स्थित है मंगलम सिंचाई परियोजना। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन और हीलियम दोनों का प्रयोग किया जाता है, कहीं नाइट्रोजन कहीं हीलियम। भारी पानी की खोज किसने की? तो H.C. उरे ने भारी पानी की खोज की। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह सबसे पहले सेनापति थे। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कौन कार्यक्रम प्रसारित करते थे? तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारण करते थे। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। विख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। राम सेतु से शुरू होता है, धनुष की कोटि से राम सेतु शुरू होता है, याद रखना धनुष की कोटि से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो है आपका डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर S.V. देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871 में अधिनियम हुआ था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। रानीखेत की बीमारी किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत की बीमारी। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं कब स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? जोधपुर में अवस्थित है। वाटर सेस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1977 में वाटर सेस एक्ट लागू हुआ। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कहाँ लागू हुआ? तो हरियाणा में 2005 में मूल्यवर्धित लागू हुआ। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो हरियाली कार्यक्रम का संबंध आपका जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम से के समर्थन से है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1952 में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है ये। नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधारों से है। इटाईटाई रोग का संबंध किस कारण से होता है? तो इटाईटाई रोग आपका कैडमियम के विषाक्तन से होता है। चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो आंध्र प्रदेश से किया गया था चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी होता है। ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दाढ़ी बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जाते जाते धन्यवाद।